ओहो, तैयारी कैसी चल रही है फिर? मैम उसमें इतने फॉर्मूला कि कितना ही रट लो। किसमें, थर्मो? यस मैम। चलो कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है। मैथ से तो रिलीफ है भाई, चलो। और आज ऑफ था सबका या आज स्कूल गए हो? मैम दोनों ही समझ लो, स्कूल भी गए थे, ऑफ भी था। गुड इवनिंग पीपल, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग भाई जिन्होंने टाइप किया हुआ है, और नहीं किया उनको भी गुड इवनिंग। ओके, आज ऑफ नहीं था मतलब तुम लोगों का, है ना? मैम जस्ट पेरेंट्स मीटिंग में जाना था, मिलकर वापस आ जाना था बस। अच्छा हाँ, आज तो पीटीएम होनी थी, कैसी गई? मैम बहुत अच्छी। मैम चलो, बहुत अच्छी हुई। यस बॉयज लोग बताओ। मैम मेरे तो पेरेंट्स ही नहीं गए, तो मेरे लिए तो अच्छी थी। अच्छा, हर सैटरडे हॉलिडे नहीं मिलता, सेकंड सैटरडे ऑफ होता होगा ना तुम लोगों का? यस मैम। हम्म। हाँ, ये पीर बख्श क्या लिख रहे हो? मैम वो पीटीएम का रिजल्ट बता रहा है अपना। अच्छा, चलो स्टार्ट करें क्लास, या एक दो यस मिनट मैम। वेट करें ज्वाइन करने की? आई थिंक तो सब आ ही चुके हैं ना, ऑलमोस्ट। यस मैम। ओके, तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, कुछ याद है या फिर थर्मो वगैरह के चक्कर में भूल गए हो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते? मैम याद है। शिवम, मैम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे तुम? टाइम मशीन से पीछे चले गए हो क्या? डोरेमोन। हाँ चलो, क्लास स्टार्ट करते हैं। यस शिवम, आप काफी दिनों बाद आए हो आज क्लास में। अरे मैम मैं हूँ गांधी। अच्छा, नाम चेंज? नहीं मैम, ये तो वो वाला चार्ज नहीं था तो इस आईडी से ज्वाइन हो गया। तो अपनी आईडी से ही ज्वाइन किया करो ना, ओरिजिनल नेम से ही। इसमें ईमेल लेना वाली। अच्छा अच्छा, चलो स्टार्ट करें क्लास। यस मैम। ओके यस मैम। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड क्या, परमिटेशंस पढ़ लिया था, काउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ लिया था, है ना? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्या, कॉम्बिनेशन, और दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3, है ना? आवाज सबको क्लियर है? बता दो यस भाई। मैम। ठीक है। इन यस द मैम। लास्ट लेक्चर हमने जो जो टॉपिक लिए थे, दैट इज, अपना माइक ऑफ रखो भाई। यस, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड परम्यूटेशन और अरेंजमेंट्स, और सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन पे हमने कुछ कुछ मतलब एक जनरल फॉर्मूला ही किया था, लेकिन इसमें हमने डिफरेंट केसेस पढ़ लिए थे, यस और नो? यस मैम। है ना? आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, दैट इज सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन, एक तो वही पढ़ेंगे, मतलब आगे थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद हम सर्कुलर परम्यूटेशंस पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे, बोलो, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। एज वी ऑल नो कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं पेपर में भाई? मैम एक। आपका कैमरा ऑफ है। और कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। यस बोलो बोलो। मैम इस स्लाइड को हटा ही दो। आपका ठीक कैमरा है जी। ऑफ। मैं दिख रही हूँ सबको? गौरव सिंह, कैमरा ऑफ है भाई, मेरे यहाँ से तो ना। मैम मुझे नहीं दिख रहे आप। मैम बताओ मुझे भाई। भी। अच्छा, बाकी लोग, दिव्या, अंशिका, वैष्णवी, वंशिका, बताओ भाई, तुम लोग बताओ। मैम दिख रहे हैं। हाँ, यस मैम फिर मैम। दिख अपना रहा है। अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो जिनको नहीं दिख रहा है भाई, ठीक है? नहीं तो रिजॉइन करो। मैम नेट तो एकदम सही चल रहा है। तो फिर तुम्हारे ही एंड से दिक्कत है, मेरे एंड से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हम 2 मिनट रुक जाओ, फिर रिज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, चलो। तो भाई मैंने लास्ट लेक्चर में ना ये वो वर्ड्स अरेंजमेंट सिखाया था, यस और नो? यस मैम। सिखाया था ना? यस जल्दी से मैम। ये देखो, 2016 में आया था ये क्वेश्चन, बेस्ड अपॉन वही वाला रूल जो हमने कल डिस्कस किया है। जल्दी से इसको सोल्व करो, इट इज अ रिकॉलिंग सेक्शन ऑफ योर प्रीवियस लेक्चर।
कर रहे हो सब ट्राई? बोलो, बोल तो दो, कर रहे हैं भाई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, 58. यस, राइट आंसर दिव्या। बाकी लोग? हुआ मैम किसी डी और का? यस बोलो। 58 आ रहा डी है। ऑप्शन। बी या डी? डी फॉर डॉग। ओके, यस आलोक। डी ऑप्शन। ओके, यस। तो अब हमारे पास वर्ड्स क्या है भाई? बाकी सब लोग देखो यहाँ पे, जिनका नहीं हुआ है। तो वी हैव लेटर्स स्मॉल करके ना, तो सबसे अल्फाबेटिकली क्या आएगा? सबसे पहले ए। यस और नो? हमारा स्टेप 1 तो यही था ना, हम इन लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। तो Yes, इसके ma'am. बाद क्या लिखूं? बोलो। ए के L. बाद क्या लिखेंगे? एल। L. देन L, वी हैव, यस, उसके एम। बाद S, एम, और उसके हाँ, बाद M, एस। एस। यस। तो सबसे पहला स्टेप कि ए से बनने वाले कितने होंगे भाई? दिस इज ए। हमें कितना 5 लेटर्स का वर्ड बनाना है ना, तो 1 2 3 4 इसको कर दिया हमने फिक्स। अब इसके पास कितनी चॉइसेस हैं? Ma'am, 4 factorial upon में 2 4 factorial. फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। वाई 2 फैक्टोरियल? क्योंकि भाई एल हमारे पास 2 बार है। L, यहाँ पे क्या आएगा आंसर में जब इसको सॉल्व करेंगे? बताओ, आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 12। मैम 12। यस। इसके बाद मूविंग टूवर्ड्स हमने किसको फिक्स किया? एल को, राइट? दिस इज 1 2 3 एंड 4। एल हमने क्या कर दिया है? फिक्स। अब हमारे पास कितनी चॉइसेस है? M, 4, यस, 4। वाई 4? अब हम डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब इसको फिक्स कर दिया, तो अब तो हमारे पास हर एक लेटर 1 टाइम है ना। यस और नो? yes, ma'am. यस मैम। यस। तो यहाँ पे अल्टीमेट आंसर क्या आएगा? दैट इज 24। ठीक है। इसके बाद व्हेन वी फिक्स एम, देन हाउ मेनी चॉइसेस वी हैव? मैम 12। 4 सेम। फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। यस। क्यों? क्योंकि एल अब 2 बार हो गया ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. दिस विल बी 12। नाउ कमिंग टूवर्ड्स, अब क्या रह गया हमारे पास? ऐसे तो रह गया है ना। अब हम इस पे रुक जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? ए। यस और नो? Yes, ma'am. अब कितनी Yes, ma'am. चॉइसेस? 3 फैक्टोरियल अपॉन? मैम 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। यस। सो द अल्टीमेट आंसर विल बी व्हाट? 3। यस और नो? यस मैम। ओके। अब एस के साथ हम यहाँ पे क्या आएगा? अब ए को तो फिक्स कर दिया था, तो यहाँ पे अब क्या आएगा? एल। यस और नो? इसकी कितनी चॉइसेस? 3 फैक्टोरियल। 6। यस, क्योंकि एल अब हर एक एक एल तो हमने यहाँ फिक्स कर दिया, बाकी तीनों के लिए तो अब एक एक चॉइस है ना। उसके बाद कमिंग टूवर्ड्स कौन सा वाला पार्ट? एम। यस और नो? तो यहाँ पे अब हम रुक जाएंगे। इधर क्या आएगा? अगला लेटर तो ए से ही शुरू होगा ना। ठीक है जी। तो अब ये क्या आ गया? एल और एल, 2 ही तो बचे।
पहले इसको लिख दो चाहे पहले इसको लिख दो, एक ही बात है। तो भाई अब हमारे पास टोटल पोजीशंस कितनी आ गई, दैट इज 12 + 24 कितना, इन सबको ऐड करो। पोजीशन की बात करें तो इज 12। मैम यहाँ पे एल एम से ए से पहले क्यों नहीं आए? क्या कह रहे हो, बोलो बोलो। मैम यहाँ पे एल ए से पहले क्यों नहीं आए? जस्ट अ मिनट, अभी बताते हैं भाई। ये हुआ हमारा +1 1th पोजीशन, ठीक है। तो इसको ऐड करके आंसर बताओ। हाँ अब बोलो, 58. एल और एम पहले क्यों नहीं आए, ये बोल रहे हो? 158. ये सब दुला बोलो, क्या बोल रहे थे? यस मैम, एल जो है वो ए से पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि अल्फाबेटिकली चलेंगे ना, डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली चलते हैं। पहले फर्स्ट लेटर देखते हैं, फिर Okay, सेकंड ma'am. लेटर देखते हैं, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे। जब इसको ऐड तो करेंगे A को देन वी M विल गेट कौन सी। ए पहले क्यों नहीं आया फिर एम बोलो। से? मैम ए ए पहले क्यों नहीं आया क्योंकि एम से, अल्फाबेटिकली, मतलब मैम कहाँ पे? अल्फाबेटिकली यहाँ तो ए पहले, मैम लास्ट ये वाले ना में। पहले ए लास्ट वाले में। अरे पहले ए वाली Yes, ma'am. पोजीशन सबने सारी लिख ली, वो कितनी थी, 3 पोजीशन बाय यूजिंग दीज लेटर्स। फिर एल वाली पोजीशंस कितनी थी, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 वर्ड्स। उसके बाद एम वाले पे आएंगे, एम आया तो अब रुक गए, फिर थर्ड वाले को देखेंगे ना हम लोग। थर्ड से फिर हम अल्फाबेटिकली चलेंगे, एस हटा दो, एम ओके हटा मैम, दो, ओके। अब क्या बचा? ठीक है, क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो नाइस। ओके, कल मैंने एक चीज बताई थी कि जब हमें सिलेक्शन की बात करनी होती है, सिलेक्शंस या फिर कॉम्बिनेशंस बोलते हैं, तो इसका मैंने क्या बताया था कि भाई जब हमें n ऑब्जेक्ट्स में से, n ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे पास अभी डिस्टिंक्ट हैं, तो इसमें से हमें अगर r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हो, नीड टू बी सिलेक्टेड, तो हमारे पास वेज कितने थे? नमैंसियर। NCR. which is equal to nothing but NPR by R factorial, यही था ना? Yes, और ma'am. इन सिंपल वर्ड्स अगर बोले तो दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल Factorial. n माइनस R। Factorial. यस, ये वाला फॉर्मूला हम इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, है ना। नाउ इन दिस क्लास अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। इसी के बेस पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई अब हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म सच दैट इट्स डिजिट्स आर इन इंक्रीजिंग एपी, अगर हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना होता, ठीक है, कोई कंडीशन गिवन ना होती, तो हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने थे? बोलो, 10 थे ना। और हमें 3 डिजिट का नंबर चाहिए, नोटेशन अरेंजमेंट डजंट मैटर, हमें 3 डिजिट्स का नंबर चाहिए। तो हम क्या कर रहे थे, 10C3 यस और नो सेलेक्ट कर रहे थे जब, Yes, हाँ, ma'am. यही कर रहे थे। लेकिन अगर बात आ जाए कि भाई अब हमें नंबर बनाना है जो कि इंक्रीजिंग एपी की पैटर्न में, डू यू नो अबाउट एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सबको पता है? जी मैम। कॉमन डिफरेंस Yes, ma'am. सेम होगा बिटवीन द 3 नंबर्स, है ना, 3 डिजिट का नंबर चाहिए। तो इस केस में हम कैसे जाएंगे भाई? वो तो सिंपल प्रॉब्लम थी हमारे पास, सिंपल वाली को देने नहीं बैठेगा पेपर में, वो उसको पता कि तुम सीधा कर दोगे। तो इस केस में चलो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, अगर हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, दिस इज लाइक ABC, है ना। इसने बोला कि ये तीनों नंबर हमारे किस में है, एपी में, यस और नो? ठीक है, ABC आर इन एपी, तो ये कौन सी कंडीशन को फुलफिल करते हैं? B इज इक्वल टू A + C/2, यस और नो? यस मैम। तो अब हमें एक चीज तो कंफर्म है, अपना माइक ऑफ रखो। एक चीज तो कंफर्म है कि जब हम A और C को चूज कर लेंगे, B हमें अपने आप मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर? हमें चॉइसेस किसकी चाहिए, A की और किसकी, C की, यस और नो? Yes, बोलो। ma'am.
और a प्लस सी हमारा ट्वाइस ऑफ b है, दैट इज a प्लस सी हमारा ट्वाइस ऑफ b है, ये क्या इंप्लाई करता है? a प्लस सी हमारा क्या हो जाएगा? इवन नंबर, 2 का मल्टीपल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी? तो भाई a प्लस सी दो नंबर का सम इवन कब होगा? हमारे पास दो केस आ जाएंगे, कौन कौन से? व्हेन बोथ a एंड c आर इवन, ठीक है। और केस नंबर 2 क्या आ गया? Both are odd. व्हेन, हाँ, बोथ a एंड c आर ओड। ये दो ही केस बने ना हमारे पास, दोनों या तो ओड हो a और c, या फिर क्या हो? इवन। बोलो, ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है। तो अब एक बात बताओ, जब a और c दोनों ही इवन हुए, ठीक है, इसका मतलब a और c कहां से बिलोंग करेंगे? सेट कौन से डिजिट्स होंगे? 1 3 5 7 9 ना, ओड नंबर्स, ओड डिजिट्स, यस और नो? पहला तो इवन वाला है। अच्छा, इवन वाला है, सॉरी भाई, तो नीचे शिफ्ट कर लो इसको। और अच्छा चलो इवन की बात करते हैं। इवन की बात अगर हम कर रहे हैं तो फिर ए और सी कहां से बिलोंग कर गए हमारे? 0 2 4 6 और 8, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर ओड हैं तो ए और सी कहां से बिलोंग करेंगे? कितनी चॉइसेस हो जाएंगी इनके पास? 1 3 5 1 7 3 9. 5 7 9 क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम Yes, ma'am. हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मैम ये दोनों केस एक बार दोबारा समझाओगे? यस, देखो भाई, हमें दे रखा है कि हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। और नंबर क्या होने चाहिए? जो भी हम 3 नंबर ले रहे हैं 3 डिजिट नंबर के लिए, वो हमारे एपी में होने चाहिए। एपी से हमारे पास एक कंडीशन आई, जो बीच वाला नंबर है वो दोनों के सम के हाफ के बराबर होता है, ये एपी की कंडीशन होती है ना। तो a प्लस सी हमारा ट्वाइस ऑफ b के इक्वल आ गया, मतलब a प्लस सी इवन है। दैट इज दो नंबर का सम अगर इवन होगा तो किस केस में होगा? या तो दोनों नंबर ही इवन होंगे या फिर दोनों नंबर ही क्या होंगे? ओड। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. तो जो इवन में, जो हमारे डिजिट में इवन नंबर थे वो हमने एक सेट में लिख दिए, जो ओड थे वो हमने एक सेट में लिख दिए, ठीक है। Yes, ma'am. चलो, तो अब हमारे पास केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों की कंडीशन लेते हैं भाई। अब अगर ए सी, इफ ए और सी बिलोंग्स टू 0 2 4 6 8, है ना। अब एक बात बताओ, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, ए और सी, ए कभी भी 0 हो पाएगा? यस और नो? No, फर्स्ट ma'am. टर्म, No, फर्स्ट ma'am. टर्म 0 No, हो ma'am. गई, तो फिर तो वो क्या नाम है, 3 Ma'am, 2 डिजिट। digit बच जाएगा ना फिर वो. हाँ, और एपी हमारी क्या है? इंक्रीजिंग, तो दूसरी पोजीशन पे भी फिर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर बड़ा कोई नंबर मान लो 2 ले लिया तो यहाँ पे फिर ये इंक्रीजिंग होगा, यस और नो? No, ma'am. No, ma'am. डिस्कार्ड। तो थर्ड पे भी नहीं आ सकता, फर्स्ट पे भी नहीं आ सकता, सेकंड पे भी नहीं आ सकता, 0 विल डिस्कार्ड फ्रॉम दिस केस। क्लियर? तो वी हैव, इस केस में टोटल चॉइसेस कितनी है हमारी फॉर ए एंड सी? Ma'am, 4. 4। वी हैव टू सेलेक्ट कितने? 4 सी 2, Yes, यस और ma'am. नो? दो नंबर सेलेक्ट करने हैं ना हमें 4 में से। ये क्लियर है? Yes, बोलो। ma'am. मैम 4 की 3 मैम ए और सी ठीक है मैम, 2 करना है। 4 में से 2 4 6 8 में से तो हमें 2 ही सेलेक्ट करने हैं ना। यस मैम, ए और सी की। हाँ, तो टोटल चॉइसेस अब हमारी आ गई इस केस में ये। चलो, मूविंग टुवर्ड्स ए एंड सी आर ओड, दैट मींस ए और सी बिलोंग्स टू 1 3 5 7 और 9। तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस है हमारे पास? बोलो। मैम केस 1 एक और बार समझा दूं? एक मिनट, अभी समझाती हूँ। इस केस में टोटल चॉइसेस कितनी है पहले ये बताओ, फॉर ए और सी? 5। वी हैव टू सेलेक्ट कितने? 2। 5 C2. यस। अब एक बात देखो, फर्स्ट वाला केस जो बोल रहा था समझने को, भाई देखो, मैंने ये बोला ए और सी हमारा अगर इवन है दोनों ही, तो वो इस सेट में आएंगे, है ना। फर्स्ट टर्म हमारी 0 नहीं हो सकती, अगर ये 0 हो गई तो भाई 2 डिजिट का नंबर बनेगा, हमें तो 3 डिजिट बनाना है। फर्स्ट पे नहीं आएगा, अगर सेकंड पे आ गया तो भाई फर्स्ट पे कोई बड़ी वैल्यू आएगी, फिर इंक्रीजिंग, ये वाली इंक्रीजिंग वाली जो चीज है उसको डिस्कार्ड कर देगा।
ठीक है, तो इसलिए 0 को हमें हटाना पड़ेगा। क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम थर्ड पे तो आ सकते हैं ना Yes, 0। ma'am. थर्ड पे 0 लिख दो, तो यहाँ पे मान लो 2 और 4 है, इंक्रीजिंग एपी इंक्रीजिंग में होना चाहिए, तो 0 कैसे आ जाएगा? मैम इंक्रीजिंग में ही है क्वेश्चन। अच्छा 2 हाँ और 0 इंक्रीजिंग है। मैम, हम मैम क्वेश्चन नहीं देखा था इंक्रीजिंग में। मैम हाँ जी, हाँ जी। मैम ये सेकंड वाला केस दोबारा बता दो एक बार। सेकंड वाला केस में ये है जब ए और सी दोनों नेगेटिव है, हमारे पास 5 नंबर्स हैं, ये नेगेटिव कह रही हूँ, ओड है, ओड हमारे पास 5 डिजिट्स है, 5 में से हमें 2 सेलेक्ट करना है, तो 5C2 ना, ठीक है, ओके। तो फिर भाई अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे द नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे? मैम ऐड करना है दोनों को। ऑब्वियसली या तो ये या फिर ये, दोनों कोई जरूरी थोड़ी है, कहीं से भी हो सकते हैं ना, जब भी इधर और का वो आता है तो फिर क्या हो जाता है? मैम 16। 462 इंटू 5C2 क्या आएगा? 16 मैम। मैम 16. ऐड करेंगे, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आएगा ऐड। हाँ, कितना आ रहा है? 16 मैम। 16. यस, द फाइनल आंसर विल बी व्हाट? यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, हेयर वी हैव 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्या आई है? 6, और इसकी आएगी 10, सो द अल्टीमेट आंसर इज 16। क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम अगर Yes, इंक्रीजिंग नहीं ma'am. लिखा होता तो? अगर एक बार इंक्रीजिंग नहीं लिखा होता फिर हमें 0 भी इंक्लूड करना पड़ता ना। मैम एक बार मैम यस बोलो। मैम इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ही 16 है। हाँ जी, मैम एक बार क्वेश्चन दिखाना। जस्ट मिनट। मैम आपने थर्ड स्पेस का कुछ भी नहीं किया। किसका? मैम यहाँ पर 3 स्पेस बी। इनके लिए होगा ना ये, वैसे तो। क्या बोल रहे हो? अब बोलो, बोलो। मैम आपने ए और सी के लिए निकाला है, बी के लिए निकाला है। A plus C is equal to twice of B. When you choose A and C, then ultimately B तो choose हो ही गया। AP कंडीशन ही AP में दे रखी है ना, जब आप A और Okay, C ma'am. को चूज कर लोगे Okay, तो फिर B तो अपने आप आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ B तो करना, उसके लिए तो कोई चॉइस ही नहीं है, डिपेंडेंट है। मैम ये एक हमने इवन लिए थे, एक और लिए थे, तो हमने ऐड इसलिए कराना क्योंकि दोनों में ए और सी की वैल्यू निकल रही है। ऐड इसलिए किया कि या तो A and C आर इवन या फिर A and C आर ओड, ठीक है। ओके मैम। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन करो अब सोल्व। Do you know about the meaning of at least or at most? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. कितने केस बनेंगे इसमें?
मैम 2 ही बनेंगे। मैम 2 कौन बनेंगे। कौन से? मैम एक में एक लड़का सेलेक्ट होगा, एक में जब कोई एक लड़के रहेंगे और एक में 0 रहेंगे। यस। देख लो, एडवांस्ड का क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा है। मैम 2016 का है ना, इसलिए उस टाइम पे इजी आते होंगे। ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि पहले इजी आते थे अब डिफिकल्ट आते हैं। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पहले तो सब कहीं पहले कहीं कहीं पे वो भी सब्जेक्टिव पेपर्स भी होते थे, नॉट 2016 सबसे जेई वाला टफेस्ट था बट। मैम। यस। 2016 सबसे टफेस्ट एग्जाम था उस साल। हम्म। चलो भाई, आंसर बताओ जल्दी से। मैम ए ऑप्शन। It's 380. Yes. Option A is the correct one. Yes, Divya. बाकी लोग भाई इतने राम राम से क्यों कर रहे हो? थर्मोडायनामिक्स ज्यादा पढ़ ली क्या, कि मैथ्स पढ़ना भूल गए हम? चलो भाई, सब लोग इधर देखो। हमारे पास कितनी गर्ल्स है, कितने बॉयज है, पहले तो ये बताओ। 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. हमें टीम ऑफ 4 मेंबर्स की सिलेक्ट करनी है, मतलब एक टीम सिलेक्ट करनी है जिसमें मेंबर्स कितने हो, 4। ठीक है। और भाई हमें क्या करना है, फ्रॉम दिस क्लब इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ अ कैप्टन। कैप्टन भी सिलेक्ट करना है अब हमें टीम का। ठीक है। तो इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एटमोस्ट 1 बॉय, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा भाई एक ही लड़का होगा। तो केस 1 की नो बॉय, मतलब एक भी लड़का नहीं है ना। केस 2 1 बॉय, यस और नो? यही बनेंगे ना केस। Yes, ma'am. क्लियर? तो इस केस में अगर कोई भी लड़का नहीं है तो ऑब्वियस है हमें 4 बंदे सेलेक्ट करने थे, तो हम 6 में से 4 को सिलेक्ट करेंगे, यस और नो? Yes, ma'am. और एक को कैप्टन बनाना है, मतलब 4 में से एक क्या बनेगा, कैप्टन। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। पहले यस मैम। 4 लोग सिलेक्ट करने हैं। ठीक है। और अगर कोई भी लड़का नहीं है तो ऑब्वियसली वो लड़कियां ही होंगी। तो 6 में से हमने 4 को सिलेक्ट किया, एंड देन वी हैव टू मेक 1 पर्सन एज अ कैप्टन ऑफ दैट टीम। ठीक है। तो भाई 4 में से फिर जो वो 4 हमने सिलेक्ट किए थे, उसमें से हम एक को क्या बना रहे हैं, कैप्टन, इन 4C1 वेज। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। बोलो भाई सारे। यस। Yes, ma'am. बॉयज शांत हो गए हैं, कोई बात नहीं, ला रहे हैं तुम्हारा के वाला केस भी, एक को इंक्लूड कर रहे हैं हम। इस वाले केस में अब सेकंड केस में कितने वेज हो जाएंगे, बताओ? जब एक बॉय को सिलेक्ट करेंगे तो इसका क्या बनेगा? मैम 3 गर्ल्स को करेंगे। एक बॉय हो जाएगा, 3 गर्ल्स हो जाएंगे। यस। तो भाई इसमें से कितने बॉयज थे हमारे पास, 4 लड़के थे ना। 4 में से हमने एक को सिलेक्ट कर लिया। अब बाकी 6 लड़कियों में से हमने कितनी सिलेक्ट करने हैं, 3, यस और नो? यस। Yes, ma'am. और Yes, ma'am. जो 4 सिलेक्ट करे थे उसमें से एक क्या बनेगा, कैप्टन। Yes, ma'am. क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो भाई इसका आंसर बता दो, इसका बता दो, टोटल वेज आ गए। लेट्स सॉल्व इट जल्दी से।
मैम 380 आ रहा है। फर्स्ट केस में 380 कितना आया? 60. 380 यस मैम। And here in the second case we have 320. Yes, तो या तो ये केस या फिर ये, तो टोटल वेज कितने? 380। 380 380. So the correct option is option A. Clear to everybody? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? जल्दी से थम्स अप तो कर दो। Yes, ma'am. चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी आप लोगों की। देखो, ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स की एक एग्जांपल से लेते हैं। यहां दिया कि लाइंस ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो लाइंस हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज ए लाइन, दिस इज बी। ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। क्लियर? 3 पॉइंट्स आर टेकन ऑन ए। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स लिए, कोई भी। ठीक है, इसको मान लो भाई P1, P2, P3। फिर हमने कितने पॉइंट्स लिए उस पे, बी पे कितने पॉइंट्स हैं बताओ? 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स। 4. एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। यस, तो हमने 4 पॉइंट्स लिए लाइन बी पे, 1, 2, 3 एंड 4 से। दीज आर Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि कितनी नई न्यू स्ट्रेट लाइंस पॉसिबल है, कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स ऑन ए एंड बी। तो भाई इससे अब तुम्हें दिख रहा है कि भाई इस पॉइंट से जब हम ए और बी दोनों के पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे हैं, हम ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, यस और नो? यस Yes, मैम। यस मैम। या स्लैंटिंग लाइंस, है ना, इंक्लूडिंग दीज पॉइंट्स। तो हम यहाँ से और यहाँ से कितना पॉइंट, एक पॉइंट इधर से सिलेक्ट करेंगे, एक पॉइंट इधर से, फिर एक पॉइंट इधर से, फिर एक पॉइंट इधर से, यस और नो? Yes, क्लियर? ma'am. टोटल से 3 सेलेक्ट किया, एक फ्रॉम ए एंड क्यू से, एंड देन फ्रॉम 4 टू ये कितना 1। तो टोटल वेज कितने आ गए इस केस में? दैट इज 3C1 इंटू 4C1, यस और नो? मैम एक बार दोबारा समझाना। जस्ट अ मिनट, एक बार इसका आंसर बता दूं, दैट इज 12। देखो भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो लाइंस हैं, दोनों पैरेलल हैं। फर्स्ट लाइन ए पे हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स, और सेकंड वाली लाइन पे हमारे पास है 4 पॉइंट्स। क्लियर? अब हमें नई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो पास करे उन पॉइंट से जो ए पे हैं और बी पे हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए कि हमें कितने पॉइंट्स चाहिए ए और बी का इंक्लूड करके, 1, यस और नो? Yes, ma'am. यस Clear? मैम। So we have to select 1 point from A and the other point from B, yes or no? बोलो। यस मैम। Yes, तो ma'am. हम A के पास हमारे पास टोटल 3 नंबर्स थे, हमने 3 में से एक को सिलेक्ट कर दिया, 3 पॉइंट्स थे। 3C1 in 3C1 ways and then select from B in 4C1 ways। तो कौन सा लगेगा, मल्टीप्लीकेशन ना? क्लियर? यस मैम। क्लियर है सबको? मैम बोलो बोलो। मैम अभी भी समझ में नहीं आया। समझ नहीं आया? अरे भाई, हमें ए लाइन पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और 4 पॉइंट्स दे रखे हैं बी लाइन पे। ठीक है, हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ए से सिलेक्ट करेंगे, एक पॉइंट बी से सिलेक्ट करेंगे ना। यस मैम। तो ए से हम कितने वे में एक पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं? टोटल 3 है, उसमें से एक पॉइंट सिलेक्ट करना है, 3C1, यस और नो? हाँ। लाइकवाइज फ्रॉम बी हमारे पास 4 पॉइंट्स है, हमने एक को सिलेक्ट करना था, 4C1। क्लियर? पहले ठीक है। ए से सिलेक्ट किया, फिर बी से, या फिर पहले बी से फिर ए से, तो मल्टीप्लाई तो होगा। क्लियर? क्लियर है सबको? थम्स अप करो भाई। यस, डिजिट्स को बहुत ज्यादा अरेंज कर लिया ना हमने, अब थोड़ा लाइंस और इस पे आते हैं, ज्योमेट्री पे। Yes, ma'am.
मैम एक ये चीज क्लियर कर दोगे, कब मल्टीप्लाई करना है, कब ऐड करना है? जब भी ये केस आता है ना गौरव कि या तो हम ये कंडीशन ले या फिर ये, जैसे हमने अभी पहले किया फर्स्ट वाले एग्जांपल में, या तो एक भी लड़का नहीं होगा या फिर एक लड़का होगा, तो कंडीशन आ गई ना, ईदर दिस और दैट, यस और नो। उस केस में वी हैव यूज्ड एडिशन, ठीक है। व्हेन देयर इज यूज्ड एंड, कि भाई ये कर लिया एंड देन वी हैव टू डू दिस, फिर वी नीड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? ठीक है मैम। चलो भाई, नाउ सो दिस, सबसे पहले ये चीज याद रखना, ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 2, 1, 2, 3, कितने? मैम 3। 3। बस यही है थोड़ा सा याद रखने वाली चीज। हुआ किसी का? मैम 749। 749 तो ऑप्शन में भी नहीं है आलोक, क्या बोल ओ रहे मैम हो? सॉरी, देख लिया था एक चीज। कोई बात नहीं। कैसे 185 होगा कैसे किया दिव्या? मैम। पहले 12 है, मतलब जैसे 3 पॉइंट चाहिए होते हैं तो 12C3 कर देंगे, उसके बाद 7 पॉइंट, क्योंकि एक लाइन में है तो 7C3 माइनस कर देंगे उसमें से। क्यों? बाय। मैम क्योंकि जो सेम लाइन में होंगे उनसे ट्रायंगल नहीं बन सकेगा ना। अच्छा जी, लो जी। मैम उनसे तो बन सकता है ना, तो जो थर्ड पॉइंट होगा उससे 2 पॉइंट कनेक्ट कर देंगे। नहीं मैम, सेम लाइन वालों से कैसे बन जाएगा? चलो ठीक है आई विल एक्सप्लेन। ओके यस आलोक, कैसे आया 749 बताओ भाई। किसी वो और का क्वेश्चन गलत कर लिया। कैलकुलेटर ने धोखा दे दिया। कैलकुलेटर ने धोखा दे दिया? ठीक कराओ भाई कैलकुलेटर अपना। चलो भाई देखो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या कहा है उसने, टोटल पॉइंट्स कितने अपने पास बोलो? 12। 12। 7.12 में से किस पे है? स्ट्रेट लाइन पे। ये एक स्ट्रेट लाइन है, 7 पॉइंट्स अपने यहाँ पे है कहीं। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, है ना? बोलो ये सही है? यस मैम। 3, 4, 5, कहीं पे भी रैंडम पॉइंट्स है। 5 पॉइंट्स का हमें कुछ नहीं पता भाई, रैंडम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक सीरीज में ही हो। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो भाई इसके 2 पॉइंट सेलेक्ट करे और इसका एक ट्रायंगल बना दिया,
यस और नो? लाइक धनंजय बोल रहा था, कौन गौरव बोल रहा था, आई डोंट नो द नेम, है यस ना? मैम बोला था। हाँ, तो ये वाला केस पॉसिबल है कि भाई इसके तो 2 पॉइंट्स लाइन वाले हमने सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से 1 पॉइंट ले लिया, या फिर यहाँ से 2 पॉइंट्स ले लिए, इधर से 1 पॉइंट ले लिया, या फिर एक केस ये भी बन सकता है कि यहीं से ही 3 पॉइंट्स ले लिए, यहाँ से लिया ही नहीं, है ना, ट्रायंगल बनाने के लिए। पॉसिबल केसेस तो है ना काफी, लेकिन Yes, ma'am. सबसे इजी केस क्या पड़ेगा पहले, कि जब हम 12 में से 3 को सिलेक्ट करेंगे, ये तो आ गए हमारे टोटल वेज, total ways to select 3 points out of 12, कितने आ गए? 12C3, 12C3 राइट? लेकिन we need to, but we need to form a triangle, है ना? अब हमें नहीं पता भी कहां से आएंगे, लेकिन हमें इतना श्योर है कि अगर हम तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन से ले लेंगे, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस P1, P2, P3, क्या मैं ये 3 जो पॉइंट्स है जो लाइन में, इससे ट्रायंगल बना सकती हूँ? यस और नो? नो मैम। नहीं बना सकती। अगर मैं इन 7 में से तीनों के तीनों पॉइंट्स कहां से चूज कर लूं? स्ट्रेट लाइन से, तो क्या मैं ट्रायंगल बनाऊंगी? नहीं बनाऊंगी उस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि वो कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट्स कभी ट्रायंगल नहीं बनाते। यस और नो? यस। यस तो मैम। हम, अगर हमारे पास चूज करने के तो बहुत सारे वेज है, लेकिन हटाने के सिर्फ एक ये तरीका है कि अगर हम टोटल में से उन 7 में से ये जो तीनों पॉइंट सेलेक्ट करने वाला केस हटा दे, तो हमारे पास अल्टीमेट आंसर आ जाएगा। फिर चाहे हम 1 पॉइंट यहां से ले, 2 पॉइंट्स इधर से ले, या फिर 2 पॉइंट्स यहां से ले, 1 पॉइंट इधर से ले, या फिर यहाँ से एक भी पॉइंट ना ले, इधर से 3 पॉइंट्स ले ले। क्लियर? तो कुछ भी ले सकते हैं ना, फिर वो वाला पॉसिबल हो जाएगा। यस और नो? सातों के सातों वाला केस तो हट जाएगा, है ना? तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? जब 23 को सोल्व करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर? मैम 220। 220, right? And 7C3 is equal to what? मैम 60 और 35। 35. And the ultimate answer will be 185. So the मैम ये option 1 is the correct option. Yes. मैम मैंने देख लिया था ना 12 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में और 7 पॉइंट रैंडम में। क्या कह रहे हो? अच्छा, 12 मैम पॉइंट मैंने स्ट्रेट। क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए भाई, उल्टा। यस मैम। It is clear to everybody? Yes, ma'am. मैम वैसे फिर Now, तो माइनस में आना चाहिए। माइनस में क्यों आना चाहिए? मैम अगर उसने पॉइंट्स एक्सचेंज कर लिए तो। पॉइंट्स एक्सचेंज, अरेंजमेंट की तो बात ही नहीं हो रही, सिलेक्शन की बात हो रही है। अरेंजमेंट की कोई बात नहीं है कि वो कहाँ पे होगा, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, या कौन सी पोजीशन होगी उसकी। नहीं, वी हैव टू सिलेक्ट ओनली 3 पॉइंट्स। ठीक है? तो अब हमारे पास 2 कैटेगरी बन गई, एक तो स्ट्रेट लाइन वाली, एक रैंडम वाली। ठीक है? नाउ सोल्व दिस। पैरेललोग्राम बनाने के लिए कितनी लाइंस चाहिए होती है? Ma'am, 4 lines. यस, राइट। चलो, इतना तो है। पैरेललोग्राम दिखता कैसा है, शक्ल कैसी है भाई पैरेललोग्राम की, कौन बताएगा? मैम उसके 2 sides पैरेलल होता है एक दूसरे से। स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल, रोम्बस। चलो, शक्ल कुछ कुछ देखी हुई है। और मैम उनके डायगोनल्स इक्वल्स होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम नहीं होते हैं मैम, बाइसेक्ट करते हैं। मैम डायगोनल्स कैसे सेम होते हैं? नहीं नहीं, बाइसेक्ट ईच अदर। मैं वो प्रॉपर्टीज पे तो जा ही नहीं रही, मैं तो जा रही हूँ भाई, मेरे को ये बता दो कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कैसे निकालना है।
मैम 18 है क्या? Yes, Gaurav, 18 will be the right answer. मैम ये मैंने ना इसकी मतलब ड्रॉ करके बनाया है, इसको काउंट करा मैंने ड्रॉ करके। चलो बढ़िया। यस, बाकी लोग अदर देन गौरव, हुआ किसी का? Uh, 18 हाउ कम विकास? 4C2 और 3C2 into सॉरी, मैम 4C2 into 3C2। यस। देखो भाई सब लोग, अपने पास क्या है? अपने पास दो सेट है ना, एक तो 4 पैरेलल लाइंस का और एक 3 पैरेलल लाइंस का। यस और नो? यस मैम। सेट ए containing what? 4 पैरेलल लाइंस। और सेट बी ले लेते हैं एक containing 3 पैरेलल लाइंस। क्लियर टू एवरीबॉडी? अब हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, जो किससे बना हो? जो इंटरसेक्ट करता हो एक सेट की लाइन से दूसरी सेट की लाइन से, दोनों आपस में क्या करते हो? इंटरसेक्ट। तो हमें पैरेललोग्राम बनाने के लिए ये तो पक्का पता है कि 4 लाइंस चाहिए, है ना? तो भाई 2 पैरेलल लाइंस का सेट हम इधर से उठाएंगे, तो 2 पैरेलल लाइंस का सेट इधर से उठाएंगे। क्यों? जस्ट टू इंटरसेक्ट दीज लाइंस। यस और नो? यस मैम। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमारे कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी। यस और नो? है ना? यस मैम। टोटल वेज पहले यहां से उठाया एंड देन यहां से उठाया, या फिर पहले सेट बी से उठाया एंड देन सेट ए से उठाया, एक ही बात है। क्लियर? तो टोटल वेज कितने आ गए? मल्टीप्लीकेशन लगेगा ना, एंड देन वाला कॉन्सेप्ट है। मैम अगर Clear? हमने पैरेलल में से एक ले लिया लाइन तो पैरेलल लाइन कैसे लोगे? 2 अरे पैरेलल लाइंस है, ठीक है। इसने क्या बोला कि भाई जो सेट आ रहा है, जो फॉर्म अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस, जो भी हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं उसमें से हमें एक सेट की पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कराना है दूसरे सेट की पैरेलल लाइन से। क्लियर? क्वेश्चन समझो। समझ गया। यस मैम। तो अल्टीमेट आंसर विल बी व्हाट? यहाँ पे 4C2 कितना आएगा? 6। कितना है भाई? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, एंड here we have कितना? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। So the ultimate answer will be what? 6 into 3, that is 18. Clear to everybody? यस मैम। Yes. मैम चलो, एक बार समझा दोगे 4C2 क्यों लिया है? 4C2 क्यों लिया है? देखो भाई, हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ये होता है पैरेललोग्राम, रफ इमेज। इसमें क्या होता है? अपोजिट साइड्स जो होती है हमारी पैरेलल। यस और नो? क्लियर? यस अगर मैम। हम मान लो ये हमारा सेट ए वाली लाइंस है जो कि पैरेलल है ऐसे, और ये सेट बी वाली होंगी फिर ऑटोमेटिकली जो पैरेलल है। अब ये तो है नहीं कि हम एक सेट की लाइन ऐसे बना रहे हैं, फिर ये मान लो सेट ए से बिलोंग कर रही है ये दोनों लाइंस। नहीं, क्यों? क्योंकि सेट ए क्या बोल रहा है? सारी जो 4 की 4 लाइनें है ना, चारों पैरेलल है। क्लियर? ऐसे ही सेट बी क्या बोल रहा है? तीनों की तीनों लाइंस पैरेलल हैं। तो या तो ए सेट की ऐसे होंगी और बी सेट की लाइक दिस। क्लियर? या फिर
ए सेट की ये वाली होंगी, ये ए सेट होगा, फिर यह बी होगा, उल्टा भी हो सकता है। क्लियर? क्लियर है? तभी तो इंटरसेक्ट करेंगी ना। अब एक ही लाइन में सारी ही एक डायरेक्शन में चलती जाएंगी तो इंटरसेक्ट कौन सी करेंगी? क्लियर है? और एक सेट जो है वो भाई पैरेलल लाइंस कंटेन करता है, मतलब वो आपस में तो फिर इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, पता है? यस मैम। ओके। यस, हेलो, क्या कह रहे हो? किस में आया था? क्लस्टर लेवल पर? मैम मेंटल मैथ में आया था ऐसा सेम क्वेश्चन, लेकिन विजुअल राउंड में था। उसमें लाइन दी हुई थी, इंटरसेक्ट करके बस हमें फाइंड करना था। अच्छा, चलो चले आगे। जाग रहे हो सब? यस मैम। ओके। नाउ ज्योमेट्री से ही रिलेटेड आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाज इन योर जेईई एडवांस्ड 2014 का पेपर। ये सारे एडवांस के क्वेश्चन है। देख लो। मैम आज मेंस वाली स्लाइड नहीं मिली? मेंस वाले भी हैं, डोंट वरी। पहले मेंस का ही कराया आलोक। मुझे जो क्वेश्चंस लगते हैं ना कि प्रीवियस ईयर में आ सकते हैं या फिर आए हुए हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि वो सब पुट कर ले टॉपिक से मैच करते हुए सारे, जस्ट टू क्या अंडरस्टैंडिंग पर्पस ना, तुम्हारा ही फायदा है। मैम एक बार क्वेश्चन समझा दोगे? देखो भाई, n की वैल्यू पहले तो 2 या 2 से बड़ी है, ठीक है। उसने बोला कि भाई एक सर्कल है, पहले सर्कल ड्रॉ करो, उस पे n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, तो उसको हमने ज्वाइन करना है हर एक पॉइंट को किसी ना किसी लाइन से, ठीक है। इसने बोला कलर करो, कलर तो क्या ही करो, मतलब ब्लू से तो हम एडजेसेंट पॉइंट को ड्रॉ कर रहे हैं और रेड से हम कोई भी पॉइंट्स को ड्रॉ कर रहे हैं, तो दोनों नंबर ऑफ फेस इक्वल है, तो n की वैल्यू क्या आएगी? दैट्स इट। मैम ये एडजेसेंट पॉइंट वाली बात समझ में नहीं आ रही, मतलब एडजेसेंट पॉइंट मतलब लगातार में जो जो देखो, मैं एक रफ सा डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। दिस इज आवर सर्कल, जो कि सर्कल जैसा लग रहा है बट ठीक है, रफ स्केच है, ठीक है। ये हमारा, मान लो ये हमारे पॉइंट्स हैं ऑन द सर्कल। क्लियर? बोलो। यस दिख रहे हैं पॉइंट्स? इसने बोला एडजेसेंट को वो किससे ड्रॉ कर रहा है? ब्लू लाइन से, ब्लू कलर से। हम भी ब्लू से कर लेते हैं, लाइक दिस, दिस। अच्छा ठीक है, मैं आप समझ गया। क्लियर? बाकी रेस्ट को वो रेड से कर रहा है, मान लो इसको इससे कर दिया, इससे कर दिया, और दोनों के नंबर ऑफ वेज बराबर आ रहे हैं, नंबर ऑफ रेड और ब्लू लाइन सेगमेंट्स इक्वल है, तो n की वैल्यू बता दो। हुआ किसी का? मैम शायद हो जाएगा। मैम 2 मिनट। 2 मिनट या क्या कह रहे हो? 2 मिनट? यस मैम। ओके। मैम आंसर क्या है? आंसर क्या है? कैलकुलेट करो, यही तो कैलकुलेट करना है आंसर। मैम ऑप्शन नहीं है ना? ऑप्शन इज ले लो आप 2 3 4 5। चलो मैम 2। ओके, मतलब गलत है, 2 तो गलत है।
मैम 2 3 4 5 है ना मैम, मतलब मैम ऑप्शन। चलो देखो भाई, मैं बताती हूँ। मैम वे 1 मिनट मैम। चलो देखो। मैम 4 है। नहीं, देखो भाई, सब लोग देखो। मैम 5 आ रहा है। हाँ, यस, 5 इज द करेक्ट आंसर। देखो, जब हमने, मान लो, लेट, एक रफ सा स्केच पहले देख लो। मान लो लेट n इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये मैंने 4 पॉइंट्स बना दिए, थोड़ा सा दूर दूर बना रही हूँ जस्ट टू विजुअलाइज, ठीक है। तो जब हम एडजेसेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, कहा गया भाई कि हम एडजेसेंट पॉइंट को ब्लू से ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक दिस, यस और नो, बोलो। हमारे पास Yes, नंबर ma'am. ऑफ ब्लू लाइंस कितनी है? एक पॉलीगन बन रहा है ना, एन साइडेड पॉलीगन। क्लियर टू एवरीबॉडी? 4 साइड होगी ना, 1 2 3 4। Yes, ma'am. क्लियर? और रेड लाइंस कितनी होंगी जो बच गई टोटल में से? वो Ma'am, सारी क्या होगी? NC2 -9. हाँ, तो अगर हम n की बात करें अब इसी तरह, मान लो अपना, अब हमारे पास n पॉइंट्स ही हैं। दीज आर सम, लगा लो भाई n पॉइंट्स, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ वेज तो कितने होंगे? NC2। क्यों? क्योंकि हमें दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है n में से, यस और नो? क्लियर टू एवरीबॉडी? पहले तो ये बताओ, ये सबको क्लियर है कि जब लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो फिर NC2 वेज में करेंगे, 2 पॉइंट्स को चूज करेंगे अगर n में से तो, यस मैम। ठीक है। तो अच्छा, नंबर ऑफ ब्लू लाइंस कितनी हो जाएंगी? n। क्यों? क्योंकि ये तो इसको एडजेसेंट को मिला रहे हैं ना, यस मैम, n हो है जाएंगे। ना। तो एन साइडेड पॉलीगन, अभी बताया था कि एन साइडेड पॉलीगन बनेगा। और नंबर ऑफ रेड लाइंस कितनी हो जाएंगी फिर? NC2 माइनस n। मैम n को हटा के फिर जितने बचे। यस, तो नंबर ऑफ रेड लाइंस कितनी बच जाएंगी टोटल में से? n को ही तो हटाना पड़ेगा, यस और नो? क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. और वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि नंबर ऑफ रेड लाइंस एंड ब्लू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, जो आपकी बुक्स में लिखा होता है जैसे, मैम हो गया। हाँ, दिस विल बी इक्वल टू n। n क्लियर? हो जाएगा। तो NC2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर n। माइनस में 5 करना। हाँ, तो बता दो NC2 की वैल्यू इज व्हाट? n फैक्टोरियल अपॉन n में, स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वेशन बनेगी। just a minute, this will be equal to n into n minus 1 by 2। clear to everybody? यस मैम। ये क्लियर है Yes, सबको? ma'am. तो यहाँ से n की वैल्यू इज व्हाट? 5। सीधा सीधा n मैम कैंसिल। 0 5 आएगा। 0 लेना क्यों है? n ग्रेटर देन 2 है, तो क्वाड्रेटिक बनाने का कोई फायदा। यस लोग बोलो। मैम क्वाड्रेटिक के हिसाब से तो 0 और 5 दोनों आएगी, लेकिन 0 हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से इंक्लूड नहीं होगी। यस। क्लियर टू एवरीबॉडी? सो द अल्टीमेट आंसर विल बी 5। क्लियर है सबको? थम्स अप तो कर दो, थम्स अप करने का कष्ट कर दिया करो अगर क्लियर होता है तो। चलो आगे चले। Yes, ma'am. बाकी लोग जाग रहे हो? गुड मॉर्निंग। थर्मोडायनामिक्स तो नहीं पढ़ रहे ना मैथ्स के लेक्चर में? नो मैम। किसी को भाई ज्यादा टेंशन हो रही हो कि कल टेस्ट है, भाई थर्मोडायनामिक्स पढ़ लो साथ साथ। नो मैम। तो नहीं हो रही इतनी नहीं हो रही? मैम, टेंशन ही नहीं हो रही कि टेस्ट है, यही तो दिक्कत हो रही है। हाँ मैम। मैम वो जब चीजें रेगुलर होने लगती हैं तो फिर टेंशन नहीं होती। अच्छा, नहीं बहन, वीरबक्श, ऑर्गेनिक क्या? ऑर्गेनिक से डर लगता है? मैम लग रहा है। नहीं मैम, वही पढ़ रहा था।
ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, अच्छा देखो। भाई टेस्ट तो थर्मो का है। भाई हमारा स्कूल में भी टेस्ट है एक बहुत बड़ा। चलो चलो, स्कूल से भी आ जाओ क्लास में। आ गए मैम। हाँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं। यस मैम। टेस्ट में भी लगा लेना अपनी अरेंजमेंट, है ना, देख लेना कहाँ बैठना है हमें, फर्स्ट बेंच पे, लास्ट बेंच पे। मैम सिलेक्शन फिर भी नहीं होगा। सिलेक्शन फिर भी नहीं होगा। चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स सर्कुलर परम्यूटेशन। देखो अरेंजमेंट आ गई ना, दिख रहा है? यस मैम। चलो, नाउ अब आपका ये टॉपिक रहता था, दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशंस। सर्कुलर परम्यूटेशन में होता क्या, जिसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस होती हैं। पहली बार जब भी आपके पास सर्कुलर परम्यूटेशन की बात होगी तो सम ऑफ डिवाइजर समझ नहीं आया डिवाइस से, कोई बात नहीं, उस पे भी आएंगे स्टेप बाय स्टेप, हैव सम पेशेंस, हो जाएगा। चलो, तो सर्कुलर परम्यूटेशन में हम जब भी आते हैं तो हम दो चीजों की बात तो फॉर श्योर करेंगे। फर्स्ट वन इज, जैसे ये मान लो, एक करेंगे हम क्लॉकवाइज, दैट इज दिस, है ना। एक एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, यही होता है ना, बता दो कहीं मैंने उल्टा लिख दिया हो। नो मैम। सीधा ही है। हाँ मैम सही लिखा है। चलो, कह रहे हो तो मान लेते हैं। चलो, तो इस समय एक तो जब भी एक राउंड टेबल का कॉन्सेप्ट आता है ना कि चार मतलब पर्सन्स हैं राउंड टेबल पे, उनको बिठा दिया, ठीक है। हम यहाँ पे अभी तीन दिख रहे हैं हमें फोटो में, हम यहाँ पे भी तीन ले लेते हैं। मान लो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी समवेयर, ठीक है। तो अब जब हम फर्स्ट मेंबर की बात करेंगे, मान लो एक राउंड टेबल है, तीन कुर्सियां लगी हुई है, फर्स्ट वाला बंदा कहीं पे भी बैठे, उसमें ये तो नहीं होगा ना कि फर्स्ट नंबर पे बैठ गया राउंड टेबल में। जैसे सिंपल वाले में तो भाई ये होता था कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यस और नो, बोलो। तो इसमें तो ये होता था कि फर्स्ट नंबर पे ए, या फिर सेकंड नंबर पे ए, या फिर थर्ड नंबर पे। लेकिन राउंड टेबल की जब बात करेंगे या फिर सर्कुलर फॉर्म की बात करेंगे तो भाई काउंटिंग कहीं से भी शुरू हो सकती है, जरूरी नहीं है ना कि वहीं से ही शुरू हो जहाँ पे ए बैठा है ना। तो भाई ए के पास फिर देखा जाए तो भाई सबसे पहले ना हमने एंट्री दे दी ए को, तो वो कहीं पे भी बैठ जाएगा तीनों में से, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है राउंड टेबल में, है ना। अब चॉइस किसके पास है, बी और सी के पास। या तो बी बोलेगा मैं ए के कहाँ बैठूंगा, राइट में, या फिर लेफ्ट में बैठेगा फिर सी ऑटोमेटिकली। या फिर एक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि भाई ये बी उठ के आ जाए ए के लेफ्ट में, यहाँ पे सॉरी, ये दिस इज बी, ये इसके आ गया लेफ्ट में और सी आ गया राइट में, यस और नो। तो बी और सी के पास चॉइस है ना, यस मैम। है यस ना। मैम। तो एक के हिसाब से दो लोगों के पास चॉइस है। तो अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की अगर बात करेंगे, पहले कितनी होती थी जब हम ये वाला कॉन्सेप्ट लेते थे, 3 फैक्टोरियल, यस और नो। इस केस में कितनी होंगी, 2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि बी और सी अपनी पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ए। फॉर एग्जांपल ये गर्ल बैठ गई, अब इसके लेफ्ट या राइट में मतलब जहां पे भी बैठना है तो ये दो बॉय सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लाइकवाइज अगर इसको पहले बिठा दिया तो फिर ये दोनों आपस में सिलेक्ट करेंगे, यस और नो, अकॉर्डिंग टू पर्सन, है ना। तो इस केस में हमारी क्या नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएंगी, दैट इज 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 - 1 फैक्टोरियल। क्लियर टू एवरीबॉडी, बोलो क्लियर है। यस मैम। यस मैम। लाइकवाइज इफ वी हैव 4, अगर हमारे पास 4 पर्सन्स हैं लाइक ए बी सी एंड डी, तो ऑब्वियसली हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, सर्कुलर अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, सर्कुलर परम्यूटेशन बोल लो या फिर, दैट इज 4 - 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। की जब एक बैठ जाएगा, जैसे यहाँ पे बिठा दिया या फिर इधर बिठा दिया या फिर इधर, तो बी सी डी ये तीनों आपस में डिसाइड करेंगे कि हमें कौन कौन सी पोजीशन पे बैठना है। क्लियर टू एवरीबॉडी, यस मैम।
तो यहाँ से हमारे पास सर्कुलर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आता है, और इसमें जो ये होता है कि अगर इफ देयर आर एन ऑब्जेक्ट्स बोल लो या फिर पर्सन्स बोल लो, कुछ भी ऑब्जेक्ट्स से यही लगा लेना, तो भाई नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डिफरेंट रिजल्ट देती है, डू नॉट गिव द सेम परम्यूटेशन। ऑब्वियसली ये वाला बंदा इसके बराबर नहीं हो सकता, लाइकवाइज दिस एवरीबॉडी इज यूनिक इन केस ऑफ पर्सन्स, यस और नो, है ना? तो कोई भी एक दूसरे के Yes, बराबर तो ma'am. नहीं हो सकता, आइडेंटिकल। तो इस केस में नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन विल बी n-1 का फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? मैं मतलब राइट और लेफ्ट बैठने में कोई चेंज आता है क्या उसमें परम्यूटेशन में? हाँ देखो, जैसे टेस्ट में चेंज नहीं आ जाता कि उसके पीछे बैठेंगे तो क्या पता दिखा दे दोस्त है ना, या फिर भाई ना दिखाए, हो भी सकता है अनजान बंदा है तो। करके तो मैम उसे भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे? तो वो तो आपके पास होने पे मैटर करता है ना। अब सामने वाले बंदे ने दिखा दिया तो आपका फ्रेंड, नहीं दिखाया तो भाई कई बार तो फ्रेंड्स भी नहीं दिखाते, है ना? मैम ये पूछना चाहूँ, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज लिखवाया तो इन दोनों में मतलब फॉर्मूले डिफरेंट है क्या इन दोनों के लिए? नहीं, जब भी ये दोनों अलग अलग होंगे ना, इनकी टोटल अरेंजमेंट्स काउंट होके कितनी बन जाएगी, n-1 फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल बी, अगर हम ऐसे चल रहे थे और बी इधर वाली पोजीशन पे था, है ना, दूसरी पोजीशन क्या बनी, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो सेकंड पोजीशन पे बी आ गया, है ना? तो उस केस में n-1 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। क्लियर टू everybody? Yes, ma'am. यस मैम। Okay. Now coming towards मैम ये दोनों ही वाला, केस में n-1 फैक्टोरियल है। अरे दोनों को कंबाइन करके n-1 फैक्टोरियल है, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में सेम रिजल्ट नहीं आता तो। जैसे यहाँ पे b आया था, इधर c आया था। अब यहाँ से अगर अपन चल रहे हैं, दिस इज क्लॉकवाइज, अगर ये b और c इधर आ गए तो ये एंटी क्लॉकवाइज ना, तो इसके पास कितनी चॉइसेस, 2 चॉइसेस ना। क्लियर? तो वो काउंट होकर टोटल क्या बना है हमारा n-1 फैक्टोरियल। क्लियर टू एवरीबॉडी? जब ये दोनों सेम रिजल्ट नहीं देते, लेकिन जब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम रिजल्ट देते। अब यहाँ देखो सारे बराबर हैं, ये बीट्स देखो यहाँ पे, तुम इधर से आओ चाहे इधर से आओ, सब सेम है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? पर्सन टू पर्सन तो वेरी कर रहा था भाई, वहां पे हमें क्लॉकवाइज आ रहे थे, हमें बी पहले बैठा हुआ दिख रहा था, और एंटी क्लॉकवाइज आए तो सी पहले बैठा हुआ दिख रहा था, अलग अलग हो गए थे, यस और नो? अब इस केस में तुम चाहे क्लॉकवाइज आओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कुछ फर्क है? No, ma'am. बीट्स विल बी सेम। तो इस केस में हमारी जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन होती है या अरेंजमेंट्स होती हैं, दैट आर n-1 फैक्टोरियल बाय 2। ये 2 क्यों आया, हाफ हो गई ना। अब हमें यहाँ से और इधर से आने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर? मैम इसका भी एग्जांपल देना, कुछ फर्क कैसे? हाँ हाँ, उसका भी दे देंगे, उसमें टेंशन मत लेना, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। क्लियर? ये सबको क्लियर है? पहले ये बताओ फॉर्मूला आदि क्यों, क्योंकि भाई पहले हमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज से फर्क पड़ रहा था हमारे आंसर में, लेकिन अब बीट्स हमारे सारे बराबर हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं चाहे हम क्लॉकवाइज। यस मैम। मैम माला वाले केस में भी होगा ना, जो गार्लैंड वाला केस होता है? कौन सा वाला? जो कोई भी ऐसे गार्लैंड वाला केस होता है कि माला वाला। जब वो रोजेस वाला केस आता है कि भाई रोज अरेंज करे एक माला में, उसको डाला काइंड ऑफ कितने वे से, तो उसमें भी आती है अरेंजमेंट। ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. चलो नाउ, तो ये नोट कर लेना फॉर क्वेश्चन कि भाई इफ नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स taken at a time, that n-1 factorial will be the answer. If clockwise and anti-clockwise are considered to be same, then this will use. These are two cases. Clear to everybody? Yes, ma'am. साफ सुथरी Yes, ma'am. मैनर में लिख लेना। चलो नाउ, अब ये देखो भाई क्वेश्चन,
हमें 4 बॉयज दे रखे हैं, 4 गर्ल्स कैन स्टैंड इन अ सर्कल सो दैट ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज वन आफ्टर द अदर। मतलब अगर हमने 4 बॉयज को सिलेक्ट कर दिया, लाइक 1 2 3 एंड 4, दिस इज B1 B2 B3 B4, तो ये कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं बॉयज? मैम 4 फैक्टोरियल। हम 4 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। अब गर्ल्स अरेंज होंगी, कैसे अरेंज होंगी कि ईच गर्ल इज वन आफ्टर द अदर। बताओ, लाइक दिस। यस यस मैम। मैम। तो भाई Yes, ma'am. इनके पास कितनी चॉइसेस हैं फिर? एक सेकेंड, बॉयज अरेंज होंगे तो इसमें वो सर्कुलर परम्यूटेशन लगेगी ना। पहले B1 आया तो फिर अब B2 B3 B4 अपने हिसाब से अरेंज करेंगे ना, राउंड टेबल है। 4 माइनस Yes, 1 ma'am. फैक्टोरियल। अब गर्ल्स के आने के पास कितनी चॉइसेस हैं? G1 G2 G3 G4, कितनी चॉइसेस हो गई? Ma'am, 4. 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि अब गर्ल्स डिसाइड करेंगे कि सब हमें किसके पीछे बैठना है, भाई कौन फ्रेंड है, कौन हमें दिखा देगा पेपर में, टेस्ट में। पर 4 माइनस 1 वाला फर्स्ट आंसर। हम फर्स्ट आएगा ना आंसर वही। हाँ यस, सो द आंसर Yes, विल बी ma'am. व्हाट? दिस इज 3 फैक्टोरियल, दिस इज 4 फैक्टोरियल, सो द अल्टीमेट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर? ये क्लियर है सबको? मैम 4 माइनस 1 वाला में एक बार दोबारा बता दो। 4 माइनस 1 वाले में देखो, आपने एक मीटिंग में एंटर किया है, आपके पास एक राउंड टेबल है, आप किसी भी टेबल पे बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड बंदा जो आएगा ना, वो डिसाइड करेगा कि मुझे लेफ्ट में बैठना है, सामने बैठना है या राइट में बैठना है इस बंदे के। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो भाई फर्स्ट वाला तो अपने हिसाब से बैठ गया था, उसको कोई परेशानी चिंता नहीं है। दूसरा आके सोचेगा अब। ठीक है, तो दैट मीन्स वी हैव कितना, दूसरे के पास कितनी चॉइसेस? 3 चॉइसेस। तीसरा आएगा उसके पास 2 चॉइसेस, जो लास्ट में Yes, आएगा उसके ma'am. पास तो एक ही है। 1 choice. Yes, ma'am. क्लियर? अब जब गर्ल्स एंटर करेंगी देन दे विल थिंक ना कि भाई कहाँ बैठना है, तो दे हैव कितनी चॉइसेस? 4 चॉइसेस, फिर 3 Yes, चॉइसेस, ma'am. फिर 2, फिर 1। So 2 for 1. मैम हाँ जी, उल्टा भी हो सकता है भाई, कोई सोचे उल्टा भी हो सकता है। पहले यस गौरव बोलो। तो मैम जैसे मैम बॉयज 3 बॉयज को सोचना पड़ा कि वो एक के रिस्पेक्ट में कहाँ बैठेंगे, तो ऐसे तो गर्ल्स भी तो सोचेंगी कि मतलब अगर पहली गर्ल आ गई तो उसके बाद उसे कहाँ बैठना है दूसरी हाँ तो वाली। वही तो, लड़की के पास अब चॉइस है ना, सीट्स टोटल सीट्स 8 हैं। फर्स्ट वाला तो कहीं पे भी बैठ गया राउंड टेबल में, काउंटिंग थोड़ी है कि फर्स्ट नंबर पे है सेकंड नंबर पे है, नहीं है। लेकिन जब गर्ल्स आ रही है तो 4, चलो तो उल्टा लगा लो यार, वाइस वर्सा केस लगा लो कि गर्ल्स आके बैठ गई, ठीक है, बॉयज आ रहे हैं, तो वो सोचेंगे ना कि किसके साइड में बैठना है, हमारे पास 4 टेबल बची हुई है। क्लियर? लाइक दिस। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। Yes, नाउ ma'am. सॉल्व दिस क्वेश्चन। जेई मेन का है ये 2017। आलोक देख लो भाई, जेई मेन का क्वेश्चन भी आ गया। आप बोल रहे थे ना आज तो एडवांस्ड के ही हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है एडवांस में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है, मेंस में भी होते हैं। चलो करो ये वाला जल्दी से। हमें हम ए।
Yes, the correct answer will be A. How come? कैसे आया भाई बताओ? Yes, धनंजय बताओ. मैम 5 को अरेंज कर दिया, फिर इनको कर दिया। मैम ए ही लग रहा था, बाकी नहीं लग रहे थे, तो वो नेक्स्ट कोई और जो अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहे? मैम इसको वैसे करा था कि टोटल जितने तरीके होंगे बिठाने के माइनस जब वो दोनों साथ बैठे हैं। मैम तो टोटल तरीके में से जो 7 वाले हैं हाँ, माइनस कर वो देंगे ना। 7 वाले टोटल माइनस कितने होंगे? 7 फैक्टोरियल। हाउ कम? मैम वो ही जो फॉर्मूला था कि A1 को फिक्स कर दिया और बाकियों को बिठाने के तरीके वैसे। ओके, देखो भाई सब लोग, बाकी किसी का हुआ अदर देन आदित्य, धनंजय एंड मयंक? नो वन? किसी का भी नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन? चलो भाई देखो सब लोग, टोटल हमारे पास कितने लोग हैं भाई? 8 है ना? यस हेलो, मैम. 8 है, तो इनको अरेंज करने के टोटल वेज कितने हो गए? 7 फैक्टोरियल, अभी तो बताया 8 माइनस 1 हो जाएगा ना, 8 माइनस 1, यस यस मैम. है ना? तो अब इसने क्वेश्चन में बोला कि इफ अ पर्टिकुलर बॉय एंड अ पर्टिकुलर गर्ल नेवर सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब साथ में नहीं बैठेंगे, तो कितने केसेस होंगे? तो भाई ऐसे तो हम बहुत से केसेस बना सकते हैं, लेकिन एक केस ये जरूर होगा कि वो साथ कब बैठेंगे। तो मान लो कि ये हमारे इकट्ठे मतलब एडजेसेंट हमने बिठा दिया, ठीक है, दिस इज द वन केस ना। तो अब हमारे पास कितने बॉयज बचे? 5 में से 4 रह गए, यस और नो? बोलो। यस मैम. और Yes, गर्ल्स ma'am. कितनी रह गई? 2। क्लियर? अब हमें कैसे अरेंज करना है? अब टोटल हमारे पास अरेंजमेंट्स कैसे होंगी? ये 4 और 2 कितना? 6, और एक ये 6. अरेंजमेंट 7, है ना? तो इस केस में नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितनी हो जाएंगी? 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल, यस और नो? यस मैम। लेकिन अब या तो ये यहाँ मैम पे शिफ्ट रिपीट हो कर दो. सकता है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो सकती है ना? तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इंटू 2। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. तो भाई अब हमें क्या निकालना था कि ये दोनों एडजेसेंट सिट ना करें, मतलब इकट्ठे ना बैठे। तो यहां से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज बोलते हैं, टोटल बोलना इज नॉट द राइट थिंग, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज will be equal to total minus 6 फैक्टोरियल into 2। ये वाला केस ही तो माइनस करना था जब एडजेसेंट बैठे थे, है ना? तो यहाँ से 6 फैक्टोरियल विल बी कॉमन दोनों से, ठीक है? यहाँ पे क्या बचेगा? इधर हमारे पास बचेगा 7, इधर वी हैव -2, सो अल्टीमेट वी हैव 5 into 6 फैक्टोरियल। क्लियर? यस मैम। So it is given in the option A, so option A will be the correct one. Clear to everybody? मैम रिपीट कर दीजिए. यस मैम। यस, देखो भाई सबसे पहले हमारे पास 8 थे बंदे, है ना? 8 में से 8 की अरेंजमेंट हमें सर्कुलर वे में करनी है, तो भाई क्या फॉर्मूला था? 7 फैक्टोरियल आ जाएगा टोटल वेज, ये सुनो। इसने बोला Yes, कि ma'am. दो पर्संस जो है हमारे B1 एंड G1, दे कैन नॉट सिट एडजेसेंट टुगेदर। बाकी कुछ भी अरेंजमेंट करो लेकिन वो साथ नहीं बैठेंगे, नो कैन नॉट सिट एडजेसेंट। तो हमने वही वाला केस लिया, उसको माइनस कर देंगे उस केस को, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तो हमने दोनों को एडजेसेंट बिठाया, तो हमारे पास 4 बंदों को अरेंज करेंगे, फिर 2 लड़कियां हैं, फिर B1 एंड G1, इन दोनों की अरेंजमेंट होगी, राइट? तो दिस विल हैपन इन कितने मैनर? टोटल 7 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों? क्योंकि डिपेंड नहीं करता ना कि B1 पहले बैठ रहा है या फिर G1, तो डिपेंड्स अपॉन दैट दोनों की मतलब अरेंजमेंट। तो यहाँ से क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल इंटू 2, तो रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएंगे? टोटल माइनस ये वाला पार्ट। क्लियर? मैम 6 नंबर दोबारा बता दो। 6 वाला दोबारा बता दूं? मैम जो बैठे हुए हैं वो
कैसे बैठे हुए मैम, एडसेंट आ रहे हैं लेकिन उसमें देखो देखो, ये 6 कैसे लिया, ये 4 थे, ये 2, अब टोटल हमें ये तो 6 हो गए। इसको तो हमने एक ही वे में बिठाना है ना, या तो ये पहले ये बाद में, या ये पहले ये बाद में। यस और नो? क्लियर? तो टोटल अब हमारे पास 7 लोग हो गए ना, तो 7 मतलब बंदे हो गए काइंड ऑफ। और वो ये दोनों कितने वेज में बैठ सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। क्लियर? यस मैम, ओके मैम। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? यस यस मैम। मैम। तो थम्स अप करने का कष्ट Yes, कर दिया ma'am. करो भाई, बता Yes, दिया ma'am. करो मैम, हो गया, ओके है सब। चलो, तो आज का लेक्चर हम रखते हैं यहीं तक, क्योंकि अब आपका टेस्ट भी है, नेक्स्ट क्लास भी है, अच्छे से ज्वाइन करो। कल के लिए ऑल द बेस्ट, टेस्ट के लिए स्पेशली। धन्यवाद थैंक मैम। यू मैम। तो Thank आज you so हमने much, क्या ma'am. क्या सीख लिया है, बता दो जल्दी से, फिर होमवर्क पे आते हैं। कल संडे भी है ना। तो आज हमने सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन किया था, उसके बाद बोलो क्या किया था, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी? ज्योमेट्रिकल वाली। यस, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, उसके बाद सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर। तो अब आपको क्या करना है फॉर होमवर्क? यस, कमिंग टुवर्ड्स होमवर्क वाला सेक्शन, ये तो हम भूल ही नहीं सकते ना। Yes, ma'am. और कल तो संडे भी है। जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग अ स्लाइड। इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस Yes, मैम। ma'am. यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये तुम्हारा मॉड्यूल। यस यू मैम। हैव टू डू क्या? सर्कुलर परमिटेशन, ये सेक्शन ई। ठीक है, हो जाए, जहां पे डाउट आए पूछ लेना, इट्स ओके उसके लिए। तो इसके बाद सर्कुलर परम्यूटेशन हो गया हमारा। उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम वाला एक सेक्शन है आपका इसी में ही, जस्ट अ मिनट, ये रहा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, दिख रहा है सबको? सेक्शन ई एंड जी। यस मैम। Yes, ma'am. तो आपको ये करके आना है, कोई भी दिक्कत हो भाई पूछ लेना। ओके मैम। ओके, ओके Okay, मैम। ma'am. चलो तो हम मिलते हैं अब। कब कब है आपका लेक्चर? ट्यूसडे को, लास्ट डे ऑफ द ईयर। यस मैम। यस मैम। तो अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। मैंने मॉड्यूल और डीपीपीज आपके उसमें शेयर कर दिए हैं, ठीक है, कोर्स प्लानर पे आपको सब अवेलेबल है। तो यू हैव टू डू सेक्शन ई एंड जी एज द होमवर्क। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. अब लास्ट डे ऑफ द ईयर पे मिलते हैं, फिर अगले साल मिलेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. ओके मैम। ओके मैम। बाय बाय ओके मैम। बाय मैम, थैंक यू। Bye, ma'am. Thank you, बाय ma'am. बाय। Good night, ma'am. अभी गुड नाइट नहीं, अभी क्लास है।